ये दोस्तों देखिए, आप चारों तरफ देखेंगे आपको ये पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे। जहां आप देख रहे हैं ये देखें, ये गार की तरह है ना, इसलिए चरागाह है बलगार, इसलिए यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटा होते हैं ना। अहमद अली शिकरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्कर्दो से आप खपलों के लिए निकलेंगे तो ये वाहिद ऐसा खूबसूरत रोड है जिसमें दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे गवर्नमेंट की तरफ से दरख्त लगे हुए हैं। कुछ आबाई लोगों ने भी लगाए हुए हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती यही है जो दरख्त आप देख रहे हैं। यहाँ खड़े होकर आप फोटो बनाए। दोस्तों स्कर्दो से 50 किलोमीटर सफ़र करने के बाद ये खूबसूरत एक पॉइंट आता है जहाँ दरख्त लगे, ऊंचे ऊंचे दरख्त। असल रोड का मज़ा इसी में है। मैं जब भी आता हूँ इस रोड पर लाजमी इस रोड का मज़ा लेता हूँ जनाब। और यहाँ एक नया रिजॉर्ट खुल गया है दोस्तों। खपलू से 15 किलोमीटर पहले ये बलगार वैली का खूबसूरत पुल है। इसी पुल को आप क्रॉस करेंगे तो इससे आगे बहुत से खूबसूरत जो है वैलियाँ नज़र आएगी, जिसमें सबसे खूबसूरत वैली है थले ब्रोक, जो मैं पहले कर चुका हूँ, आप सब दोस्तों को दिखा चुका हूँ। एक नई ब्लॉग के साथ आपके सामने आगे पाजी। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो ब्लॉग है ये बिलगार वैली के लिए। बिलगार वैली एक ऐसी वैली है जिसे कहते हैं पहाड़ों के बीच में एक प्याला नुमा। इसके मुतालिक अंदर जाके यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे बिलगार वैली क्यों नाम रखा गया, किस वजह से रखा गया। बिलगार वैली एक बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी है। आगे चल के देखेंगे मेरी तरफ पानी पानी है, पुल पक्का है, वो कच्चा पुल है जो मेरी राइट साइड से आप देखिए। अभी चलते हैं अंदर बिलगार वैली की तरफ, आपको बिलगार वैली की सैर कराते हैं। दोस्तों जब भी आप बिलगार वैली या थले ब्रोक के लिए जाएंगे तो यही खूबसूरत मंजर आपको पूरे रास्ते में नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे जनाब। एक दफ़ा फिर आपके पास वेलकम बैक भाजी। आपके पास एक और खूबसूरत वैली ले आया हूँ। उससे पहले जो वैली मैंने आपको दिखाई थी वो विगो थी। अब विगो के पास मैं आपको लेके आया हूँ बिलगार वैली। ये है जनाब बिलगार वैली, ये खूबसूरत वैली बिलगार। वो सामने से आबशार आ रही है। ये एक खूबसूरत वैली है। यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा अपना व्लॉग पहले बना चुका हूँ बिलगार वैली का। ये बिलगार वैली का असल में यहाँ पे कैंपिंग की जाती है, या आप अपना खाना यहाँ बनाएं तो फिर आपको मज़ा आता है। यहाँ पे ऐसे आके जाने का मज़ा नहीं। आपको यहाँ पे 2-4 घंटे बैठेंगे तो आपको मज़ा आएगा ये व्यू पॉइंट देखने का। ये सारा बिलगार वैली के खूबसूरत है। यहाँ पे जानवर घास वगैरह खा रहे।
यहाँ से ऊपर जाएंगे तो थल्ले ब्रॉक है, थल्ले ब्रॉक एक खूबसूरत है जिसके मैं आपको कंप्लीट व्लॉग दे चुका हूँ। आज मेरा व्लॉग था जी सिर्फ बलगार वैली के लिए। ये बलगार वैली है, खूबसूरत वैली है ये सारी। ये देखे जी, यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, कद्दे पे रख के ये घास लेने जा रहे हैं अपने वतीन। और ये खूबसूरत वैली बलगार वैली। आज धूप निकली भी थोड़ी सी यार, सख्त धूप है आज, महसूस हो रहा है धूप का, लेकिन धूप यहाँ होती कम है। ये मैं आपको बताता हूँ, धूप बहुत कम होती है, लेकिन आज मुझे लग रही है कि धूप तेज़ हुई हुई है। और ये अपना चारा ढूंढने में लगे हुए हैं, दबा के खा रहे हैं। ये है जी खूबसूरत वैली बलगार वैली। बलगार यानी कि बड़ा पहाड़ और उसके बीच में जगह बलगार वैली, इसका ये मतलब बनता होगा जी। ये खूबसूरत यहाँ पे देखे जी, ये तोते शोते और ये बतखे, हर तरफ गायें। ये पूरे गांव वाले जो है ना अपने गायें यहाँ पे चराने लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा है, घास बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे ये लेके आते हैं। इसको कहते हैं बलगार वैली। अभी आगे चलते और ये थोड़ा सा शाम होती है तो इसका यहाँ का व्यू आप देखिए कितना खूबसूरत आपको नज़र आएगा। जी दोस्तों, इस समय बलगार वैली में, खूबसूरत वैली में मैं बैठा हूँ और यहाँ पे हम लोग मोहम्मद शब्बीर भाई से बात करते हैं। ये यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ इनका सामने घर है, इनसे बात करते हैं बलगार वैली नाम क्यों रखा गया है, कुछ चीज़ें इनसे पूछते हैं बलगार वैली के हवाले से। अब जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ये जरा माइक पकड़े ताकि हमारे देखने वालों को बात सही है। ये बताइए कि बलगार वैली क्या मतलब, बलगार वैली का? ये गार की तरह है ना, इसलिए बलगार वैली कहते हैं ना। अच्छा, गार की तरह ये? हाँ जी। ठीक है, लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए इसको? हाँ, देखने के लिए आते हैं ना बहुत सारे। ठीक है, तो आप यहाँ की कोई ऐसी बात बताए जो मौसम के हिसाब से बताए, बर्फ के या किसी भी या हमारे देखने वाले देखे क्या इधर क्या माहौल होता है? अच्छा, सर्दियों में तो बर्फ होते हैं, अभी तो नहीं है ना। ठीक है, हाँ, मौसम ठंडा रहता है? मौसम ठंडा नहीं, गर्म रहते हैं ना। अच्छा, गर्म भी होता है यहाँ हाँ, पे? गर्म होते हैं ना यार हमें तो यहाँ पे ठंडा लग रहा है। अच्छा। लग रही है आप गए आप? उधर पंजाब से आया हुआ है ना, इसलिए ठंडा लगते हैं ना। अच्छा अच्छा, ये बताइए यहाँ पे हर तरफ जानवर ही जानवर जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये चरागाह है बलगार, इसलिए ये माल मवेशी इधर बेचते हैं। ये चरागा तो बड़क तो ऊपर होता है, ये आपका नीचे बड़क? नहीं, ये इधर है ना। अच्छा, आपका नीचे है? हाँ, नीचे। ऊपर नहीं है? ऊपर तो है ना, वो पहाड़ों में भी है। अच्छा, हाँ, यानी ये कि तो आप खुश नसीब हो कि आपके पास दो है। हाँ, दूध वाले गायें इधर रखते हैं ना। अच्छा अच्छा, दूध वाले गाय इधर रखते हैं आप? हाँ जी। और जो ऊपर होता है उधर तो ये दूसरे वाला हाँ जी, जानवर, बकरियां वगैरह? बकरियां वाला। अच्छा अच्छा, वो ऊपर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटा होते हैं ना, 2.5-3 घंटा ऊपर चढ़ने के 2.5-3 घंटे। हाँ। तो ये घास ज्यादा होने की वजह से सारे जानवर यहाँ पे खा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, लोग पिकनिक भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी लोग आए हुए हाँ जी, पिकनिक बहुत करने आते के लिए हैं यहाँ पे। हाँ जी, गुड हो गया। और सब खैरियत से आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी, इस कुर्दों के जैसे मैंने बताया बड़े मेहमान नवाज लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान में यही एक सखाफत पाई जाती है कि ये मेहमान नवाज बहुत होते हैं। तो मैं जिस जगह जाता हूँ आप लोग को वीडियो देखता हूँ, आप लोग को बताता हूँ, और ये इतनी इज्जत देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होके जो है वो आप गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी खूबसूरत जगह पे आ जाए तो आपको यहाँ पे भरपूर जो वो इज्जत मिलती है। आप किसी से कुछ पूछते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से वो आपको गाइड करते हैं, और किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आपको प्रोवाइड करके देते हैं। खुदा ना खासा कोई चीज़ गुम जाए तो वो आपकी अमानतन आपके लिए रख लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की। और ये बलगार वैली की कुछ खूबसूरती जगहों पे जाके आपको कुछ दिखाते हैं कि जानवर क्या कर रहे हैं, और यहाँ का कुछ माहौल आपको चेक करवाते हैं। बहुत शुक्रिया शबीर भाई आपका, हमारे देखने वालों को आपने यहाँ की डिटेल बताई है, आपकी बहुत नवाजी। ये अच्छी जो पहाड़ हर तरफ नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बर्फ रहती है? हाँ जी, इधर बर्फ रहती है? थोड़ा कम होते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये दोस्तों देखिए, आप चारों तरफ देखेंगे आपको ये पहाड़ नजर आएंगे। जहां आप देख रहे हैं ये देखें, इसकी वजह से इसको बलगार वैली कहा जाता है, गार की तरह है। ये हुई ना बात सही, अब समझ में आई है, बलगार वैली गार की तरह। और बहुत से लोग पिकनिक कर रहे हैं, ये देखे जी, ये पिकनिक कर रहे हैं यहाँ पे। और जी ये वाला व्यू पॉइंट है ना, शाम को आपको दिखाऊंगा, ये मजेदार व्यू पॉइंट है। ये शाम के टाइम आपको दिखाता हूँ मैं, थोड़ी शाम हो जाएगी फिर लड़के फुटबॉल खेल रहे, इनके पास चलते।
Assalamualaikum. Cina ठीक होता या अल्लाह खाना है रोज कौन सा रोस्ट मुर्गी का क्या मुर्गे का मुर्गी मुर्गी का हाथी का नहीं खाएगा हैं घोड़े का चलेगा रोस्ट हाँ चले ठीक हो गया ठीक है के मिंताब उचिन नूर नूर मोहम्मद नूर बलगारी या ठीक है भाई बलगार वैली यानी कि पहाड़ों के बीच में एक गार नुमा ये है